पुनः आप सभी को प्रणाम। आज माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी माँ दोनों की पूजा होती है। पहले लोग जय संतोषी माँ का व्रत रखते थे फ्राइडे के दिन। कालांतर में कुछ मैं नहीं कहूँगा कम हुआ है, लेकिन माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी सब पे कृपा करें, ये प्रार्थना है दोनों देवियों से। और मैं एक बात कहना चाह रहा था आपके सम्मुख। जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, वो भजन वगैरह सुनना नहीं चाहते और भजन को समझना भी नहीं चाहते। हकीकत है, जब तक भजन आप समझेंगे नहीं तो सुनेंगे भी नहीं। रुचि पैदा करनी पड़ती है। और मैं एक आपको संदर्भ बता रहा हूँ कि जब हमारे देश में कोई राष्ट्रीय क्षति होती थी, मतलब कोई शख्सियत की मृत्यु हो जाती थी, तो रेडियो स्टेशन पे एक हफ्ता शोक का चलता था कार्यक्रम और गाने नहीं आते थे। उसकी जगह पे भजन आते थे रेडियो स्टेशन पे। मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, सभी भजन अच्छे हैं। एक भजन आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मैं उनको नमन। और साहिल लुधियानवी साहब, जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहे, शादी नहीं की। उनकी एक लाइन बहुत बढ़िया है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। बहुत बड़ी बात है, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। लेकिन नारी श्रेष्ठ है। नारी ना होती तो मर्द ना होता, नारी ना होती तो पुरुष ना होता। अगर पुरुष बोल पा रहा है तो किसी नारी के गर्भ से आया है 9 माह। इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं सम्मान भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नारी की श्रेष्ठता की बात कर रहा हूँ। नर से नर नहीं पैदा हो सकता। अगर नारी ना होती तो कोई मर्द इस दुनिया में ना आता। मैं इस पे कह रहा हूँ। और साहिर साहब ने एक भजन लिखा। ओपी नैयर साहब उस ज़माने के स्थापित म्यूजिक डायरेक्टर, उनकी म्यूजिक है। 1957 में एक फिल्म आई थी, प्यारे नया दौर। उस गाने को, उस भजन को आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। कोई त्रुटि होगी, सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगता हूँ। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है।
जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है। बिन मांगे बिन मिलती है यहाँ मन की मुरादें। मन की मुरादें आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ। बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। सरकार यही है। आना है तो आराम में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस भजन को गाने में भी कठिनाई है व्यक्तिगत रूप से मुझे। उसमें प्रभु की आराधना लोग बेसब्र हो जाते हैं। जब उनके हिसाब से काम नहीं बनता बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। इसी पे शायद साहिल लुधियानवी साहब की ये लाइन है कि देर है, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। इस बात को मैं इसलिए कह पा रहा हूँ। मैं एक बात कहूँगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप अंधेर नहीं करेंगे तो आपके साथ अंधेर होने वाला नहीं है। थोड़े क्षण के लिए हो सकता है आपको लगता है कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताते हैं प्रभु की जो अकाउंटेंसी है, आपके हर पल का, हर क्षण का, हर समय का उनके पास हिसाब है। उसमें एक छोटी सी वृत्तांत मैं बताऊंगा। एक बच्चा बहुत परेशान था, माता पिता भाई बहन सबसे रो रहा था। उनको एक बाबा मिले। बाबा से उसने अपनी व्यथा बताई। बोले क्या करना चाहते हो? बोले मैं सोचता हूँ अपने पूरे परिवार की हत्या कर दूँ। बोले ठीक है, अच्छी चीज़ है, तुम्हें बड़ा परेशान किया, कर डालो। तो कहा आप कुछ बताइए। बोले कुछ नहीं बताना है, एक मैं मुर्गी दे रहा हूँ और इसको तुम पहले काट के देख लो कि काट सकते हो, तभी माता पिता बच्चों को मार पाओगे। काट दो, लेकिन याद रखना इसको काटते समय ये देखना कोई देखे ना। वो बच्चा मुर्गी लेके गया जंगल में। जब काटने को हुआ तो देखा कुछ चिड़िया वगैरह वहाँ थी। तो बोले ये देख रही हैं। फिर उसने गड्ढा खोदा, खूब नीचे गया। वहाँ जब गड्ढा खोदा नीचे एकदम, तो देखा चींटियाँ वगैरह और कई चीज़ें हैं, ये देख रही हैं। तो इस तरह से करते करते जब वो अपने को सबसे बचाता रहा तो बोला अरे हम इसको कैसे काटेंगे, ईश्वर देख रहा है। ये होता है चरमोत्कर्ष। और वो मुर्गे को नहीं काटता, मुर्गे को नहीं काटता, वापस आता बाबा के पास और ये कहते हैं मैं समझ गया। बोले जब तुम मुर्गी नहीं काट सकते तो अपने माता पिता और बच्चों को कैसे हत्या कर सकते हो? और मैंने इसीलिए कहा था कि ये हत्या या ऐसा करो कोई न देखे। तो याद रखिएगा, आप बहुत लोग दरवाज़ा बंद करके बच्चों से छुपा के बहुत कुछ करते हैं,
लेकिन याद रखिएगा, कोई देखे ना देखे, परमात्मा की निगाह से आप बच नहीं सकते प्यारे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रणाम। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया हूँ। आई एम रियली सॉरी इफ। थैंक यू।